और गडरिया सब जातियों की मूल जाति है। वह चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी वर्ण हो, वह सब गडरियों के यानी आर्यों के ही वंशज ही थे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं पाल गडरिया समाज की उन बातों को बताने जा रहे हैं जिससे पाल समाज का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी जीवन में एक मानव जीवन भी था। अन्य जीवन की अपेक्षा मानव जीवन में चेतना का अस्तित्व अधिक था। इसी चेतना के बलबूते मानव ने शाकाहारी होने के बावजूद घास-फूस, कंदमूल के अलावा दूध का विकल्प ढूंढा। इस दूध का विकल्प कोई और नहीं बल्कि एक जंगली भेड़ थी और इसी भेड़ प्रजाति जीव से दूध के साथ साथ सर्दियों के मौसम में खुद को बचाने व तन ढकने के लिए भेड़ के गर्म बाल थे। इन दोनों विकल्पों से मानव का जीवन कुछ आसान सा हो गया था, क्योंकि मानव का पहला पेशा भेड़ पालन था। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। शायद यही कारण रहा होगा सर्वप्रथम भेड़ पालने का, क्योंकि यह जीव सीधा साधा और शाकाहारी होता था। अब धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ साथ मानवों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी और इसी जनसंख्या वृद्धि की वजह से मानवों ने अलग अलग समूहों में बंटकर पृथ्वी के कई भूभागों पर भेड़ों व अपने परिवार के साथ रहकर जीवन गुजर बसर करने लगे थे। फिर इन्हीं समूहों में से कोई कृषि का कार्य खोज लिया गया हो। पहले तो कृषि का कार्य मानव खुद अपने हाथों द्वारा किया करता था। बाद में उसने बैल और ऊंट से कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ साथ बैलों व भैंसों से खेती और गाय से दूध की प्राप्ति होने लगी थी। उधर कुछ गडरिया समूहों ने भेड़ के साथ साथ बकरी का पालन भी करने लगे। इस समय तक मानव के पास वस्त्रों के अलावा कृषि से उत्पन्न होने वाले अनाज सहज रूप से उपलब्ध हो रहा था। अब जबकि मानव कृषि कार्य करने लगा तो एक ही जगह समूह बनाकर रहने लगा। अब तक गडरिया समूह दो भागों में बंट चुका था। एक वह जो अपनी भेड़ों व परिवार के साथ साथ घुमक्कड़ी का जीवन जीते थे। दूसरे वे समूह जो एक जगह स्थायी रूप से निवास करते थे। अब तक मानव सभ्यता का काफी विकास हो चुका था। अब इन्हीं मानव समूह गडरियों ने आपस में वस्तु के बदले वस्तु यानी आदान प्रदान शुरू हो चुका था। अब इन्हीं मानवों समूहों की सूझबूझ यानी चेतना के दम पर एक मुखिया का चुनाव किया था। वह शायद राजा मनु थे। मानव समाज का पहला राजा गडरिया समूह के पूर्वज थे, जिसे संसार राजा मनु के नाम से जानते हैं। अब राजा मनु की संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी पृथ्वी का सुख राजा बनकर भोग रहे थे। इसी तरह से राजा मनु की संतानें 7 द्वीप 9 खंडों तक फैलकर राज्य करने लगे। जो गडरिया वंश यूरोप और मध्य एशिया यानी शाक द्वीप पर निवास करते थे, वे सभी गडरिया समूह के वंशज अपने आप को शक वंशीय कहते थे। इन्हीं शक वंशीय मानवों को शाक द्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता था। वह चाहे घुमक्कड़ी गडरिया हो या समूह में स्थायी रूप से निवास करता हो। पूरा मध्य एशिया यानी मुख्यतया यूनान और यूरोप, वह सबका सब शाक द्वीपीय ब्राह्मणों का था। अब इन्हीं 7 द्वीपों के जम्बूद्वीप में गडरियों के राजा नाभि हुए। इन्होंने अपने 9 पुत्रों में जम्बूद्वीप के 9 खंड करके उनको अलग अलग राज्य करने को दे दिया। इन्हीं 9 खंडों में एक आर्यावर्त था। इस खंड को आर्यावर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का भौगोलिक वातावरण बाकी अन्य जगहों की अपेक्षा मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ व रहने के लिए ज्यादा अनुकूल था। और यही कारण था कि इस आर्यावर्त खंड में रहने वाले मानवों की चेतना स्तर काफी हद तक सर्वश्रेष्ठ एवं ऊंची थी और इसी ऊंची चेतना की बदौलत वह आर्य कहलाए। आर्य का मतलब ज्ञानी होता है और इन्हीं आर्यों के गढ़ या समूहों को गडरिया कहा जाने लगा। गढ़ प्लस आर्य यानी गडरिया। इन्हीं कुछ गडरियों द्वारा वेदों की ऋचाएं श्रुति व स्मृतियों के माध्यम से काव्य के रूप में लयबद्ध करके श्रोताओं को सुनाई जाती थी। इन आर्यों का कार्य भेड़ बकरी चराना एवं वेद ऋचाएं का गायन करना भर था, क्योंकि आर्यों के भेड़ पालन से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति दूध और वस्त्र के रूप में हो जाती थी। आज की अपेक्षा मानवों के पास पहले काफी समय होता था।
और इसी अधिकतर समय में वह पहाड़ों, झीलों और नदियों के पास बैठकर काव्यों की रचनाएं की थी। अब इन्हीं काव्य रचनाओं को श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से जन जन तक पहुंचने लगा। फिर बाद में श्री व्यास जी ने इन्हीं काव्य श्रुतियों को संकलित कर एक महान ग्रंथ वेद की रचना कर डाली। इसी समय खंड को हम सनातनी वैदिक युग कहते हैं। इस समय खंड तक वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हो चुका था। इन्हीं सब तथ्यों से यह साबित होता है कि आर्य सनातन और गडरिया इनका न आदि है और न ही अंत। कहने का मतलब आर्य सर्वश्रेष्ठ वंश और सनातन सर्वश्रेष्ठ धर्म और गडरिया सब जातियों की मूल जाति है। वह चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी वर्ण हो, वह सब गडरियों के यानी आर्यों के ही वंशज ही थे। क्योंकि समय बदलता गया, सतयुग से कलियुग आ गया। चार युग के बीतने के बाद भी पूरे पृथ्वी पर सभी देशों में सर्वाधिक गडरिया जाति ही पाई जाती है। जो थोड़ा ज्ञानी हो गए वह ब्राह्मण हुए, जो राजा की सेना में गए वह क्षत्रिय हुए, जिसने अपना आदान प्रदान यानी व्यापार और कृषि कार्य किया वह वैश्य हुआ, और जिन्होंने इन तीनों वर्णों के साथ मिलकर उनके संरक्षण में कार्य किया वही मानव शूद्र कहे गए। इसी कालखंड से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। लेकिन समय की विडंबना यह है कि आर्य और सनातन शब्द हमारे मानव समाज के बीच से लगभग विलुप्त हो रहे हैं और गडरिया शब्द केवल गडरिया जाति बनकर रह गई है। इसी आर्य गडरियों से निकली सभी जातियां खुद को ऊंचा और नीचा साबित करने में लगी हुई हैं। लेकिन उनका जो मुख्य वंश है यानी आर्य गडरिया वंश, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है कि कभी हमारे पूर्वज भी एक समय में आर्य गडरिया के ही वंशज थे। वर्ण के आधार पर और अपने अपने कर्म द्वारा मानवों ने पृथ्वी पर अपनी जातियां बना ली, लेकिन वे सब भूल गए कि हम सब आर्य गडरियों के ही वंशज हैं। उन सबको पता होना चाहिए कि सब जातियों की मूल और बाप जाति आर्य गडरिया है और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर शासन करने वाली जाति आर्य गडरिया वंश के ही मानव थे। लेकिन यह भी बात सत्य है कि समय बदलाव की मांग करती है, क्योंकि मानव तो मानव होता है, लेकिन इस पृथ्वी पर प्रकृति और जीवों में भी एक जगह और पुराने घर में भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। इसी वजह से शायद आर्य गडरिया और सनातन धर्म का अस्तित्व कमजोर सा दिखने लगा है। लेकिन ये सब भी कुछ समय के लिए ही है। संसार में बदलाव आएगा और फिर से सनातन धर्म फैलेगा और सत्य फिर से पूरी तरह से उठकर खड़ा हो जाएगा और वेदों से विमुख हुए मानव फिर से एकत्रित होकर वेदों की ओर लौटेंगे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली जो कटुता मानवों की प्रति मानवों में भरी है वह जहर भी एक न एक दिन साफ हो जाएगा। फिर से हमारी यही पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम होगी। यही मेरी आशा है और यही मेरी कामना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का ईश्वर भला करे। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय सीताराम।